गुड मॉर्निंग क्लास। आज 20 जनवरी है। लास्ट क्लास में हमने रिवाइवल इन द पोजीशन ऑफ वीमेन तक पढ़ा था। हमने यह देखा था कि अब समाज में महिलाओं और पुरुषों की जो सोच है वह बदलने लगी है महिलाओं के प्रति। ठीक है, अब महिलाएं मेल डोमिनेटेड जो प्रोफेशंस होते हैं जैसे फाइटर पायलट बनना या इंजन ड्राइवर्स बनना, ये भी काम कर रही है। हमने साथ ही इसके साथ ये भी देखा था कि 19वीं शताब्दी में बहुत सारे जो समाज सुधारक हुए हैं, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान, उन्होंने महिलाओं के सुधार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और उन्होंने उस वक्त बालिकाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले और एक जो सोशल कस्टम था उसको लीगली बैंड किया जो कि था सती प्रथा, और विडोज़ की रीमैरिज का भी प्रावधान वो लेकर आए थे। ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कल। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, मतलब इसको पढ़ लेंगे और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मैन और वुमेन, हैव इक्वल राइट्स। भारत का संविधान इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि भारत के जितनी भी व्यक्ति हैं, चाहे वे महिलाएं हैं या वे पुरुष हैं, उन सबके समान अधिकार हैं। ठीक है, उन सबके समान अधिकार हैं और अगर किसी के भी अधिकारों का, किसी के भी फंडामेंटल अधिकारों का कोई दूसरा वायलेशन करता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति अपनी शिकायत को कोर्ट में दर्ज करवा सकता है। द अमेंडमेंट टू हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड पासिंग ऑफ द हिंदू कोड बिल पेव्ड द वे फॉर एनेक्टमेंट ऑफ कमला एक्ट। देखिए ये क्या कह रहा है, विरासत के हिंदू कानून में संशोधन और हिंदू कोड बिल को पारित करने से कमला अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए कमला एक्ट क्या है कि पहले क्या होता था कि पिता की अगर कोई संपत्ति होती थी, ठीक है, पिता की अगर कोई संपत्ति होती थी तो पिता की मृत्यु के उपरांत, मतलब पिता की मृत्यु के बाद में उस संपत्ति पर पिता के बेटों का अधिकार ही होता था। समझ रहे हो मेरी बात? पहले क्या होता था कि पिता की अगर कोई संपत्ति होती थी, ठीक है, तो पिता की मृत्यु के उपरांत उस संपत्ति पर पिता के बेटों का ही अधिकार होता था, उनकी बेटियों का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, लेकिन यह जब बात संसद में गई, ठीक है, यह जब बात संसद में गई, ठीक है, तो यह एक कानून निकाला गया विरासत के लिए, संपत्ति को विरासत भी कहते हैं। यह कानून निकाला गया, हिंदू कानून के में संशोधन किया गया और हिंदू कोड बिल को पारित किया गया। हिंदू कानून में संशोधन किया गया और हिंदू कोड बिल को पारित किया गया। क्या पारित किया गया कि अब से पिता की मृत्यु के उपरांत पिता की संपत्ति या पिता की विरासत पर बेटों का तो अधिकार होगा ही, लेकिन समान अधिकार बेटियों का भी होगा। लेकिन समान अधिकार बेटियों का भी होगा। और यह कब होगा? जब पिता अपनी मृत्यु से पहले, अगर वो मान लो कोई विल लिख देता है, पिता या जायदाद लिख देता है कि यह संपत्ति जो है वो मेरे बेटों की है, तब तो उस पर अधिकार बेटियों का नहीं होगा। लेकिन अगर पिता ने यह चीज़ लिख दी है, यह चीज़ नहीं लिखी है, ठीक है, और ठीक है, तो पिता की मृत्यु के उपरांत पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? बेटों का भी अधिकार होगा और बेटियों का भी अधिकार बराबर का ही होगा। अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत, नॉट ओनली सन्स बट ऑल्सो डॉटर्स आर एंटाइटल्ड टू एन इक्वल शेयर ऑफ देयर पेरेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत न कि सिर्फ बेटे बल्कि बेटियां भी अपने पिता की प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल शेयर की हकदार होंगी, जो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मतलब इस अधिनियम में क्या कहा गया है कि न कि सिर्फ बेटे बल्कि बेटियां भी अपने पिता की प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल शेयर का हिस्सा रखेंगी। ठीक है क्लास, अब आगे देखिए, आगे क्या पढ़ रहे हैं हम। The Hindu Marriage Act was amended in 1956 and remarriage of widows
वॉज गिवन लीगल सेफगार्ड। हिंदू मैरिज एक्ट जिसके अंदर संशोधन कब हुआ? 1956 में। और विधवाओं का वापस जो विवाह वाला जो हिस्सा है उसे भी संविधान ने सेफ गार्ड किया। क्यों? क्योंकि स्टीरियोटाइप पर्सन्स ऐसे थे जो क्या करते थे कि विधवाओं को अपने पति के साथ में ही सती कर दिया करते थे, लेकिन इस पर भी क्या कर दिया गया? लीगली बैन लगा दिया गया और विधवाओं को भी सेफ गार्ड दिए गए। नाउ द हिंदू विडोज एंड डाइवोर्सीज हैव द लीगल राइट टू मैरी अगेन। अब हिंदू विधवाओं को और हिंदू तलाकशुदा महिलाओं को भी लीगल अधिकार है कि वे वापस से शादी कर सके और अपनी ज़िंदगी को वापस से बसा सके। अंडर द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट इट इज़ इलीगल फॉर ए गर्ल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 टू बी मैरिड। और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत यह बिल्कुल बात लीगल कर दी गई है कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्ल का ही आप विवाह कर सकते हो। अगर इस उम्र से कम लड़की का अगर आप विवाह करते हो तो ये इलीगल होगा और आप पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वॉज एनेक्टेड फॉर द हेल्थ केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, मातृत्व, मैटरनिटी का मतलब होता है मातृत्व। ठीक है, मतलब जब किसी महिला के बच्चा होने वाला हो तब की ये बात है, उसके लिए एक्ट लगाया गया है कि बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद भी महिलाओं की और बच्चे की स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा ही होगा, चाहे वह बच्चा लड़का हो या लड़की हो। द एनेक्टमेंट ऑफ एंटी डाउरी एक्ट एम्पावर्ड द वुमेन अगेंस्ट द ग्रीडी हु फोर्सेस द इनोसेंट ब्राइड्स टू कमिट सुसाइड। और नया एक और कानून क्या हुआ? एंटी डाउरी एक्ट, मतलब दहेज उन्मूलन कानून, मतलब दहेज को हटाने का कानून। यह जब एम्पावर्ड में आया, मतलब यह जब पारित हो गया था, ठीक है, तब वे व्यक्ति या वे इनलॉज के परिवार वाले जो कि ग्रीडी थे, जो कि क्या करते थे कि इनोसेंट ब्राइड्स को परेशान कर देते थे ताकि वे सुसाइड तक कर लें। ठीक है, तो जब से ये एंटी डाउरी एक्ट आया है तब से व्यक्ति अब इसके लिए भी क्या होने लग गए हैं? सुधरने लग गए हैं। ठीक है, वरना अगर कोई महिलाएं अपने घर के अगर उनसे कोई हैरेसमेंट होता है या फिजिकल उनके साथ वायलेंस होता है दहेज के लिए, अगर वो कंप्लेंट कर देती है तो जिनके खिलाफ भी वो कंप्लेंट करती है उन्हें कानून क्या देता है? सज़ा देता है। नाउ द डिमांड फॉर डाउरी इज मेड ए पनिशेबल क्राइम। अब अगर कोई दहेज की डिमांड करता है तो यह एक पनिशेबल क्राइम होता है। एंड देयर इज़ वेरी सेफ गार्ड इन द लॉ फॉर द वुमेन हु आर टॉर्चर्ड बाय देयर इन लॉज फॉर वांट ऑफ डाउरी। और महिलाओं को, उन शादीशुदा महिलाओं को भी सरकार ने बहुत सारे सेफ गार्ड दिए हैं कि अगर उनके ससुराल वाले उन्हें दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं, ठीक है, तो उनके ससुराल वालों पर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली लॉन्च्ड द लाडली स्कीम इन 2007। ठीक है, दिल्ली की एनसीटी सरकार ने 2007 में लाडली स्कीम को लॉन्च किया। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत द गवर्नमेंट डिपॉजिट ₹10,000 इन द नेम ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इस स्कीम के तहत जिन भी महिलाओं के अगर गर्ल चाइल्ड होता है तो सरकार अपनी तरफ से उन्हें उसके खाते के अंदर कितने रुपए जमा कराएगी? 10,000 रुपये जमा कराएगी उसके जन्म पर। और एंड आफ्टरवर्ड्स डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 ईच एट द टाइम ऑफ हर एडमिशन फ्रॉम क्लास 1st टू 12th। और जब वह बच्ची क्लास 1st से 12th में जाती है, ठीक है, 1st से 12th में, तो वे हर वर्ष उस बच्ची के खाते में 5-5 हज़ार रुपये भी जमा कराएंगे। ये कौन सी गवर्नमेंट ने निकाला था ये स्कीम? 2007 में एनसीटी गवर्नमेंट में, कि अगर दिल्ली की अगर किसी महिला के अगर गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो जन्म पर ही उस बच्चे के खाते के अंदर 10,000 रुपये जमा कराएंगी सरकार। और जब वह बच्ची 1st क्लास में आएगी तो
5,000 रुपये सेकंड में आएगी तो 5,000 रुपये, थर्ड में आएगी तो 5,000 रुपये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th तक 5,000 रुपये वो जमा करवाएंगी उस बच्ची के खाते में। The collected amount of around 1 lakh rupees would be given to a girl child on attaining the age of 18 years। यह जो कलेक्टेड अमाउंट होगा इस बच्ची का, जब वह बच्ची 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसे लगभग 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और एट लीस्ट पासिंग आउट द 10th स्टैंडर्ड, या वह जब 10वीं क्लास पास कर लेगी, जब तक वह 18 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है, तो उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। द अमाउंट कुड बी यूज्ड फॉर हर हायर स्टडीज़ और वोकेशनल ट्रेनिंग और फॉर सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस। यह जो अमाउंट होगा वह बच्ची को ही दिया जाएगा ताकि वे अपनी स्टडीज़ को और भी आगे बढ़ा सके, या जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उनमें हिस्सा ले सके, या स्मॉल बिजनेस के एंटरप्रेन्योर बन सके। ठीक है क्लास, यहाँ तक की बात। तो ये क्या थी? ये थी लाडली स्कीम। अब आगे है, द नेशनल कमीशन फॉर व्यूमेन हैज़ बीन सेटअप इन 1990। नेशनल कमीशन फॉर व्यूमेन का सेटअप कब हुआ? 1990 को, मतलब 1990 को। टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ व्यूमेन। ये जो नेशनल कमीशन फॉर व्यूमेन है वो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है महिलाओं को, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने के लिए ये महिलाओं को क्या प्रोवाइड करता है? सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। तो क्लास आज हमने एक तो पढ़ा कमला एक्ट। कमला एक्ट का मतलब क्या था कि इस एक्ट के थ्रू, ठीक है, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और हिंदू कोड बिल के अंदर क्या हुआ? संशोधन हुआ कि अब पिता की प्रॉपर्टी या विरासत के अंदर महिलाओं का भी, मतलब बेटियों का भी बराबर हिस्सा होगा जितना बेटों का होता है। दूसरा हमने पढ़ा था हिंदू मैरिज एक्ट 1956। इसमें विधवाओं की और तलाकशुदा महिलाओं को वापस लीगली ये अधिकार है कि वे शादी कर सकें। तीसरा हमने पढ़ा चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र की अगर बच्ची का अगर शादी करवाई जाती है, ठीक है, तो उसके परिवार वालों को सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसके तहत क्या होता है कि बच्चे की और माँ की दोनों के हेल्थ का केयर किया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एंटी डाउरी एक्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एनसीटी ऑफ दिल्ली लॉन्च द लाडली स्कीम हमने पढ़ा। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में, मतलब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कल 21 जनवरी को करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।